गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी बज रहे सुबह के 11 और मैं आज बाल धोकर नहाई थी। तो मैं यहाँ पे जस्ट पूजा करने चली आई हूँ अपने मंदिर में। तो ये देखिए मैंने सर पे पल्लू ले लिया है और सभी भगवान को कुमकुम और सिंदूर लगाया हुआ है। देवियों को सिंदूर लगाया है और भगवान लोगों को कुमकुम लगाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जल चढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे सभी भगवान को जल चढ़ा लिया है मैंने। उसके बाद अगरबत्ती जलाऊंगी और अगरबत्ती दिखाऊंगी। और आज बिना घंटी की पूजा की है मैंने, क्योंकि बच्चों ने घंटी कहीं रख दी थी और घंटी मिल नहीं रही थी। इस वजह से फिर मैंने घंटी नहीं ये किया है, केवल ऐसे ही अगरबत्ती दिखा ली है। मैं रोज़मर्रा का पूजा सिंपल घर में ऐसे ही करती हूँ। तो किस किस के यहाँ ऐसे ही पूजा करते हैं बता दें। मुझे पूजा करना उतना आता नहीं है, मैं बस ऐसे ही सिंपल पूजा करती हूँ। तो ये लीजिए, सुबह सुबह आप लोग भी भगवान के दर्शन से अपना सुबह का शुरुआत कीजिए। और उसके बाद मैं चली आई हूँ छत पे। और यहाँ छत पे तुलसी माता तो सूख गई हैं। आजकल हमारे यहाँ तुलसी माता नहीं है, नई तुलसी माता लाकर लगानी है। तो यहाँ पर मैं सूर्य देवता को जल देकर पूजा कर ली हूँ। उसके बाद नहाते के साथ में मैंने कुछ कपड़े डाले हुए थे, आज धोए हुए थे। चादर वगैरह सब चेंज किया था, तकिया का खोल भी चेंज किया हुआ था। तो आज सारी ही चीज़ें धोई थी, बहुत सारे कपड़े धोए थे। आज भी 2-3 स्वेटर धोए थे। आजकल रोज़ ही 2-3 स्वेटर धो रही हूँ। और वीडियो थोड़ी सी धुंधली आ रही है धूप के वजह से, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर ये देखिए सारे ही कपड़े मैंने सुखा लिए हैं, सारे ही कपड़ों को सूखने के लिए डाल दिया है। तो आज बहुत ज़्यादा कपड़े थे मेरे धोने के लिए। सारे ही कपड़े मैंने नहाते टाइम ही हाथ से धोए हुए हैं। और सभी कपड़ों को अब सुखा लूँगी। तो ये सूख जाएंगे तो रख दूँगी इन्हें। तो आ जाइए फ्रेंड्स नाश्ता करने। सारे कामों को निपटाने के बाद नाश्ता करने बैठी हूँ। दाल रोटी सब्जी सिंपल नाश्ता लेकर बैठी हूँ। तो आ जाइए आप सब भी खाने। और अभी सारा काम ख़त्म नहीं हुआ है, सारा काम तो कर लिया है, पर अभी नाश्ते के बर्तन धोना है। तो नाश्ता कर लूँगी, उसके बाद धोऊंगी, क्योंकि 11 बज गए हैं, बहुत लेट हो चुका है। तो चलिए मैं नाश्ता कर लेती हूँ। रोटी खाइबा खाइबा रोटी खराब। तो फ्रेंड्स आज नाश्ता करने में बहुत लेट हो गया था, क्योंकि मैं सुबह उठने के बाद नाश्ता बनाती हूँ और बच्चों को स्कूल भेजती हूँ। उसके बाद सभी घर वालों का नाश्ता वास्ता देखती हूँ, हस्बैंड का देखती हूँ। उसके बाद घर की साफ़ सफाई करके झाड़ू पोछा करने के बाद मैं नहाती हूँ, क्योंकि रूम और गली का झाड़ू लगाने के बाद नाली तक झाड़ू लगाना होता है, चेम्बर तक झाड़ू लगाना पड़ता है, जिसके वजह से फिर मेरा मन नहीं मानता। तो फिर नहाकर मैं नाश्ता करती हूँ। इसी वजह से मैं अक्सर कभी कभी बिना नहाए भी नाश्ता कर लेती हूँ। और मुझे जब समय मिलता है तब साफ़ सफाई करके नहाती हूँ। तो आज बहुत लेट हो गया था। तो नाश्ता करने के बाद बर्तन धो लिए थे। और ये देखिए बर्तन लगा भी ले रही हूँ। और साथ साथ में यहाँ दूध भी गर्म किया था बच्चों को देने के लिए, तो उन्हें दूध भी दे दूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारे बर्तन लगा लिए थे, बच्चों के टिफ़िन वगैरह, और बहुत सारे बर्तन हो गए हैं। और ये जाली में आते नहीं हैं सारे बर्तन, पर किसी तरह मैं लगाने की कोशिश करती हूँ ताकि सारी चीज़ें अरेंज रहे। सो फ्रेंड्स मैं आप लोगों से सीधे मिल रही हूँ शाम को। तो मैंने सुबह के बाद जो काम किए वो मैंने आप लोगों को दिखाए नहीं। मुझे आज सबसे बड़ा काम करना था, इस अलमारी को सही करना है, क्योंकि इसमें जो भी सामान है बस हम हमेशा ही आते जाते रहते हैं, कहीं कहीं और कपड़े निकालते हैं, पहनते हैं और फिर वैसे ही रख देते हैं। इस वजह से ये पोर्शन पूरा ही ख़राब हो गया है, पूरा भरा भरा हुआ है। एक तो अलमारी में बिल्कुल जगह नहीं है, सारे कपड़े जैसे तैसे हैं। और बहुत सारे कपड़ों की वजह से ये बहुत ज़्यादा मैसी हो गया है। तो अभी इसे सही करूँगी। तो आप लोग एंड तक देखें कि इन कपड़ों का व्यवस्था मैं कैसे लगाऊंगी और कैसे इन्हें सही करूंगी। तो आप लोग बने रहें ब्लॉग में। सो फ्रेंड्स मैंने पहले सारे ही अलमारी के कपड़ों को बाहर निकाल लिया था, जिन्हें मुझे लगाना था। सारे ही कपड़े बाहर निकाल लूँगी, क्योंकि सारे सब मैसी हो रखा था। पूरा ही कपड़ा ऊपर नीचे हो रहा था। आजकल कुछ ढूंढने से भी मिल नहीं रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी बच्चों के कपड़े ढूंढने में, खुद के भी ब्लाउज़ वगैरह ढूंढने में, क्योंकि कोई चीज़ कहीं थी कोई चीज़ कहीं थी, सारी चीज़ें मैनेज नहीं थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से क्या निकालूं और कहाँ से क्या पहनूं। आजकल बाहर जाने में भी मुझे सोचना पड़ रहा था, क्योंकि
साड़ी मिलता था तो ब्लाउज़ नहीं, ब्लाउज़ मिलता था तो साड़ी नहीं, ऐसी स्थिति होने लगी थी। और आजकल ब्लाउज़ भी मेरे सारे टाइट हो रहे हैं, ब्लाउज़ भी बहुत दिक्कत से हो रहे हैं, तो उस वजह से भी दिक्कत आ रही थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो साड़ियाँ यहाँ पे रखी हैं, ये लहंगा और साड़ी रखा हुआ है जो मैं कभी कभार पार्टी वगैरह में पहनती हूँ या फिर ना के बराबर यूज़ करती हूँ। उन साड़ियों को मैंने इस लंबे वाले कप्पे में रख दिया है ताकि इन्हें बार बार ना निकालना पड़े। जिन्हें मैं बार बार यूज़ नहीं करती, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे मैं लगा रही हूँ। और यहाँ पे हमारी बिटिया रानी बच्चों के कपड़ों को अरेंज कर रही थी दोनों कैरेट में। और अब लास्ट में ये ब्लाउज़ और साड़ियाँ जो मार्केट आने जाने के लिए यूज़ करती हूँ या फिर रेगुलर ही छोटे मोटे तीज त्योहारों में यूज करती हूँ, उसे मैं अरेंज कर रही हूँ। चारों लोगों के कपड़े एक ही अलमारी में आते नहीं हैं, बहुत मुश्किल से रखने पड़ते हैं, पर जगह की कमी के वजह से हम दूसरा नहीं ले सकते हैं क्योंकि मेरे कमरे में जगह बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैंने सारे कपड़ों को अरेंज कर लिया है। इस कप्पे में मैंने, थोड़ा अंधेरा आ रहा है, इस कप्पे में मैंने जो रेगुलर साड़ियाँ मार्केट वगैरह पहन के निकलती हूँ वो रखा है। इस साइड जो एक्स्ट्रा ब्लाउज़ रखी हूँ मैंने वो रखा हुआ है, और एक चादर है, और जो पर्स में लेकर निकलती हूँ वो है। यहाँ पे मैंने वो साड़ियाँ रखी हैं जो मैं कभी कभार पहनती हूँ, मतलब कभी मूड हो गया तो मैं पहनती हूँ। वो सारी साड़ियाँ मैंने यहाँ पे अरेंज रखा हुआ है। और इस काले बैग में ढेर सारी साड़ियाँ रखी हुई है। ये वो साड़ियाँ हैं जो मैं पार्टी साड़ी में पहन कर जाती हूँ, मतलब पार्टी वेयर साड़ियाँ हैं। और यहाँ पे कुछ साड़ियाँ ऐसी हैं जो मैं कभी कभी रेयर तीज त्योहारों में पहनती रहती हूँ, तो ऐसी साड़ियाँ हैं। और ये देखिए, ये 2 कैरेट रखे हुए हैं, तो इसमें बड़े बेटे कपड़े रखे हुए हैं, इसमें छोटे बेटे कपड़े रखे हुए हैं। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो अलमारी में रखने लायक, वो एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे साइड में जगह दी हुई है। वैसे तो मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टोर करने के लिए कोई अलमारी वगैरह नहीं है, ये एक ही अलमारी है। और ये देखिए, यहाँ मेरे हस्बैंड के ये कपड़े ऐसे ही रखे हुए हैं, ये सारे मैंने धो के लिए रखे हुए हैं। अब किसी दिन अगर मुझे प्रेस करने का समय मिला तो मैं प्रेस करूँगी, अगर नहीं मिला समय तो बगल में प्रेस वाला है उसके यहाँ पे दे दूँगी, तो ये कपड़े प्रेस हो जाएंगे, तब इनके कपड़े इसमें अच्छे से लगाऊँगी। तब तक के लिए मैंने इतना इस अलमारी को लगा दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि मेरे अलमारी में स्पेस बहुत कम है और हम चारों लोगों के कपड़े इसी में रहते हैं, तो थोड़ा सा भरा सा लगता है, पर फिर भी मैंने उस हिसाब से अरेंज कर दिया है कि अब चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। वरना बार बार मार्केट आ जाकर ऐसा हो गया था जैसे कि अलमारी में बिल्कुल जगह ही नहीं है, पर अब थोड़ा सही हो गया है। तो फ्रेंड्स, अलमारी को सही करने में, मतलब कि अलमारी सेट करने में मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटे लग गए हैं। उसके बाद ये देखिए, मैं 2-3 दिनों से लगातार ये सारे स्वेटर धो कर रख रही थी रखने के लिए। तो अब इन स्वेटरों को भी रखूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कपड़ों का पसारा हो गया था पूरे रूम में। अब स्वेटर कोई पहन नहीं रहा था और बस ये स्वेटर इधर से उधर पड़े चल रहे थे। तो मैं 2-3 दिनों से लगातार ये सारे स्वेटर को धो कर सुखा कर रख रही थी। मतलब इन्हें भी अरेंज करूँगी। तो वैसे तो बहुत जगह नहीं है मेरे पास रखने के लिए, मैं एक ड्रम में ये सारे स्वेटर भर के रखती हूँ। तो चलिए, इन स्वेटरों को भी उसी में भर कर रखूँगी। तो पहले मैं इन्हें फोल्ड कर लेती हूँ, फिर मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि मैं ड्रम के अंदर कैसे भरती हूँ, किस तरह से इन स्वेटरों को रखती हूँ। अपना जो सामान जैसा हो उस हिसाब से हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। बहुत बड़े बड़े ख्वाब नहीं है मेरे, बट जैसा भी है, जो भी है, उसी में मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ। तो बक्सा वगैरह नहीं है मेरे पास रखने के लिए। एक ट्रंक है जो ऊपर किचन में है, उसमें रजाई रखती हूँ और कंबल रखती हूँ, और स्वेटर वगैरह रखने के लिए जगह नहीं है। तो ये देखिए, ये जो ड्रम रखे हुए हैं, इन्हीं सब ड्रमों में स्वेटर भर के रखती हूँ। तो एक ड्रम में स्वेटर भर कर रख चुकी हूँ धो कर, और एक और ड्रम में रखना है। उन दोनों ही ड्रम में स्वेटर ही रखती हूँ। तो चलिए, मैं पहले फोल्ड कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारे ही स्वेटर को फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद ड्रम उतार लिया है, और इसमें जो ज़रूरी की नहीं है वो ड्रम में से निकाल ले रही हूँ, और जो रखनी है वो डाल ले रही हूँ। तो ये सारे ही स्वेटर फोल्ड करके डाल लूँगी। तो ये देखिए, सारे ही स्वेटर जो मैंने फोल्ड करके रखे हुए हैं वो डाल ले रही हूँ। ये ड्रम भी भर गया था और बड़ी मुश्किल से ढक्कन बंद हुआ था।
ये देखिए ऊपर तक आ जा रहा है इस तरह से। उसके बाद ये देखिए इसे पापा के साथ अपने पार्टी में जाना था, तो ये यहाँ पे तैयार हो रहा था, तो मम्मी तैयार कर दो कर रहा था, तो फिर इसे भी तैयार किया है। वैसे तो लड़कों को तैयार करने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, क्योंकि लड़कों का वही सिंपल कपड़ा होता है और काजल पाउडर वगैरह लगाकर कंघी कर देनी होती है। पर लड़कियों को तैयार करने में बहुत समय लगता है, क्योंकि उनकी चोटी करो, ये करो, वो करो, उनका ड्रेस डिसाइड नहीं होता है। पर लड़के बहुत ही सिंपल तरीके से तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए मैंने उसे कपड़ा पहना दिया है, मुँह हाथ धोकर आ गया था तो पाउडर लगा दिया है, और उसके बाद बालों में तेल लगाकर कंघी कर दी है, और इसके बाद जूता पहना दूंगी। इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। बहुत चुलबुल है ये, बहुत बदमाशी करता है। तो ये देखिए ये इसका फाइनल लुक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ में अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।